नमस्कार दोस्तों। आज मेरी कहानी का 10वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। 2 महीना पहले जो कहानी मैंने स्टार्ट किया था, जिसको 0 से 1 पे लाया था, आज ये 1-0 पे पहुंच गई है। मुझे एक बड़ा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक आप बीती घटना या मेरे साथ कुछ ऐसा इवेंट था, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो भी कहानी से बड़ा संबंधित है। ऐसा नहीं है उसका इस घटना में मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी ज़रूर रहा हूँ। तो ये कहानी है जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और उसमें मेरे टीचर कुछ ऐसी टॉपिक पे या गंभीर मुद्रा पे बात कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत सीरियस टॉपिक होता है वो कई बच्चों के लिए बड़ी बोरिंग हो जाता है, तो वो क्लास के बाहर चले जाते हैं। तो एक टीचर या एक अच्छे टीचर की जिम्मेदारी तो ये है कि उनको फिर से क्लास के अंदर लाएं। तो टीचर ने भी कुछ ऐसा ही ट्रिक किया। तो टीचर तुरंत जो है प्लेसमेंट की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि बच्चों, अपॉर्चुनिटी को ऐसे समझो कि वो एक रेल का डब्बा है और आपको उसमें कूद के बैठना है। उसमें एक बर्थ आपको उसको सबसे आगे दौड़ के उसको ग्रैब करना है, ऐसे आप समझो। तो मैं और कहीं तो नहीं बता सकता बच्चों, लेकिन मैं आपको अपना एक एग्जांपल बता सकता हूँ। मेरा भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई और मैं कूद के बैठ गया। और देखिए, आज आप जैसे होनहार बच्चों के सामने एज ए गेस्ट लेक्चर आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। तो अभी वो कुछ कहते तब तक एक लड़के ने हाथ रेज़ किया और कहा कि सर, मेरा एक सवाल है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, पूछो। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि मेरे साथ, अब वर्तमान समय में क्या स्थिति है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद की जो स्टडी होती है वो 2 वे कम्युनिकेशन होती है और बोथ पे डाउनलोडिंग होती है। यानी कि वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट से एक अच्छा खासा संवाद होता है। और टीचर से तो बच्चे सीखते ही हैं, बच्चों से भी टीचर सीखता है। तो इसी क्रम में ये ऐसी घटना थी। तो बच्चे ने कहा कि सर, आपको कैसे पता चला ये वही अपॉर्चुनिटी है? तो सर ने कहा कि बहुत बढ़िया सवाल। थोड़ी देर के लिए तो वो भी हालांकि फंस गए, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा, होता ये है कि जब ट्रेन आती है ना, तो जब आप स्टेशन पर रहते हो तो जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, कूली हो, उससे आप राय लेते हो कि कौन सा डब्बा कहाँ आता है। फिर कुछ और टेक्निकल लोग आपको ये भी बता सकते हैं कि येलो कलर की बोगी होगी, आखिरी में उसका अल्फ़ाबेट टाइप का कुछ होगा, तो ये जान जाओ कि उसमें एक बर्थ खाली है और उसी में तुमको दौड़ के कूदना है। समझ रहे हो ना? ऐसा होता है तो आप चले जाते हो। मेरे साथ दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा कि मेरे साथ वो चीज़ नहीं था। मतलब कि मुझे इस तरह का मार्गदर्शक देने वाला, इस तरह का इंडिकेशन देने वाला कोई नहीं था। तो बच्चे ने कहा, तो सर आपने क्या किया? कहता, बेटा मैं तो कूदता रहा, उसी बीच अपॉर्चुनिटी आ गई और मैं बैठ गया। यानी कि ट्रायल एंड एरर। तो यहाँ हर जगह ट्रायल एंड एरर तो पॉसिबल नहीं है। आजकल तो आपके पास इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, आप चाहें तो आसपास देखिए। सबसे बड़ा मार्गदर्शक तो ये होगा कि वो जो गूगल है वो सबसे बड़ा मार्गदर्शक है आपका। अब मैं कहानी पे आता हूँ। कहानी ऐसी है कि एक बच्चा जाता है एक लाइब्रेरी में। सहजनवा में स्थित एक लाइब्रेरी है, संकल्प लाइब्रेरी। उसकी गैलरी में जब वो जाता है तो देखता है कि कुछ फ़ोटो हैं। तो वो जो संकल्प लाइब्रेरी के जो संचालक हैं उनको बुलाता है और कहता है कि सर, इसमें मैं कुछ फ़ोटो देख रहा हूँ। जैसे कि एक फ़ोटो मैं देख रहा हूँ, ये पहली वाली जो फ़ोटो है, इसमें एक महिला है। उसके बाल खुले हुए हैं लेकिन उसका चेहरा नहीं साफ दिख रहा है। ये क्या है? तो जो संचालक महोदय हैं वो कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है और जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है क्योंकि आपके पास वो अनुभव नहीं है, और या फिर तो आपने किसी ऐसे अनुभवी से पूछा नहीं है कि कैसे इस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। और जैसे ही आप इस अपॉर्चुनिटी को पहचानें तो इसके जो बड़े बड़े बाल हैं उसी को पकड़ के आपको इस अपॉर्चुनिटी को अपने गिरफ्त में लेना होगा। तो कहता कि अच्छा। फिर कहता है कि ये दूसरी फ़ोटो क्या है सर? ये तो वही महिला दिख रही है, लेकिन इसका पीछे का हिस्सा दिख रहा है, जिसमें उसके लंबे बाल तो आगे दिख रहे हैं लेकिन पीछे से ये गंजी दिख रही है, बिल्कुल खाली दिख रहा है। तो वो कहते हैं कि ये भी अपॉर्चुनिटी है और इसको आपने मिस कर दिया है। जब आप इसको पीछे से पकड़ने गए तो आपने देखा कि इसके बाल ही नहीं हैं, और फिर आप इसके पीछे पीछे लग गए और इतना लग गए कि आप भी गंजे हो गए। तो कहता कि अच्छा। कहता, और सर
मैं कुछ और देख रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि आपने उसको पर्दे में कवर कर रखा है, इस पर्दे के पीछे भी कोई तस्वीर है। तो संचालक महोदय कहते हैं हाँ। तो उन्होंने पर्दा हटाया और फिर से एक फ्रेम दिखा उनको। उस फ्रेम में कोई तस्वीर नहीं थी। तो बच्चे ने कहा कि सर ये क्या है, इसमें तो कोई तस्वीर ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये आपका प्लान बी है, और ये प्लान बी जो है आपको छुपा के रखना है। किसी ने कहा है कि मनसा चिंतम कार्यम भाषा नैव प्रकाश्यते। जो आपकी प्लानिंग है वो आपका सेल्फ डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए। उसे कहीं आप किसी डायलॉग में, किसी बड़े बोलने में आप उसको कहीं बक मत दीजिए। उस पर आप काम करते रहिए धीरे धीरे। तो कहता कि अच्छा, और सर तीसरा फ़ोटो, इसमें तो किसी की फ़ोटो नहीं है, बस आपने 2 एरो बना रखा है। कहता हाँ, पहला एरो मैंने ये बनाया है, वो दिखा रहा है वो जो गंजी जिसके बाल नहीं हैं उसकी तरफ दिखा रहा है, और ये कह रहा है कि अगर आपने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो ऐसे लोग, ऐसे गंजे लोग, उन लोगों को आप अपना मार्गदर्शक बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक ट्रेन छोड़ दिया तो दूसरा ट्रेन या तीसरा ट्रेन नहीं आएगा। जब तक अपॉर्चुनिटी है तब तक आप स्ट्रगल करते रहिए। कहते हैं ना, नो डिफीट इज़ फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। तो कहता है कि ठीक है सर। और दूसरा एरो क्या बता रहा है? कह रहा है दूसरा एरो दिखा रहा है वो प्लान बी की तरफ, कि आप अपने प्लान बी पे काम करते रहें। जितना शिद्दत वो आप अपने प्लान ए पे दे रहे हैं, उतना ही शिद्दत आप अपने प्लान बी पे भी देते रहें। इस तरह से कहानी का अंत होता है। कहानी का अंत तो, और इस कहानी का जो एक कहते हैं कि ये किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको नौकरी लेना है, सभी लोगों से ये संबंधित है। लेकिन वर्तमान समय में जैसा आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी का रिजल्ट आया है, करीब 1000 से ज़्यादा बच्चे इसको क्वालिफाई किए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं निकाला है या इंटरव्यू में जाके वो फेल हो गए हैं। मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, वो भी किसी मामले में कम नहीं है। उनके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो एक आईएएस के अंदर होती है। बस एक समय की बात है। तुलसीदास का जो सुर कहते हैं कि तुलसी नर में क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बान। तो जब समय की बात आती है, जैसे कि इस कहानी, अगर इस लोहे पे अगर आप जाएं तो क्या है इसमें कि कृष्ण भगवान को तीर लगा हुआ है, ये दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं वो, और उनको पता चल रहा है कि गोपियाँ उनसे मिलने आ रही हैं। तो अर्जुन को वो कहते हैं कि देखो वो मिलने मुझसे आ रही हैं, लेकिन कुछ भील हैं, वो उसको अगवा करना चाहते हैं, अपहरण करना चाहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं अभी जाके देखता हूँ। और अर्जुन को पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई कौरवों को हराया हूँ तो इनकी क्या औकात। तो वो जाते हैं, एक लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में भी अर्जुन हार जाते हैं, और उनके सामने गोपियों को वो अपहरण करके लेके चला जाता है। तब अर्जुन को ये एहसास होता है कि जो जंग मैंने जीता वो इसलिए जीता कि क्यों मेरे साथ समय बलवान था और मेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण का हाथ था। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप बहुत ताकतवर या बहुत स्किलफुल हो सकते हैं, समय आपके फेवर में नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा ये जो 3-4 फ़ोटो जितनी भी थी उनसे सीख लेते रहिए, और आप अपने प्लान बी पे भी काम करते रहिए, और बिल्कुल आप अपना मोटिवेशन लूज़ मत कीजिए। अभी आपको बहुत कुछ है, और ज़रूर एक दिन आप भी इशिता या और बाकी लोग हैं उसके जैसे सफल आप होंगे। कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।